एनोडाइट, अल्फा, नाल्जियन, ये तीनों ही बेन 10 सीरीज के ऐसे कैरेक्टर हैं जिनमें बेन 10 फैन काफी ज्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्फा कौन है, एनोडाइट कौन है, नाल्जियन कौन है, और वो ये तक बोलने लग जाते हैं कि इन तीनों की स्पीसीज एक ही है, बस इनका लुक दिखने में थोड़ा अलग अलग है। जैसे कई अलग अलग तरह के बिक्चिल होते हैं, वल्पीमेंसर होते हैं, टेट्रामेंस भी होते हैं, वैसे ही कुछ ये हैं, मगर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इन तीनों में काफी ज्यादा अंतर है और ये तीनों ही काफी ज्यादा डिफरेंट कैरेक्टर हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको इन तीनों के बीच डिफरेंस भी बता दूंगा और ये भी बता दूंगा कि इन तीनों में सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है और इन तीनों में से सबसे ज्यादा बेस्ट कौन है। यानी कि ये एपिसोड है हु इज बेस्ट सीरीज का। चिंता मत करो, मैं इन सीरीज को भूला नहीं हूँ। अब इन सीरीज को और आगे मैं कंटिन्यू करूंगा। तो जो एनोडाइट्स होती हैं वो एनोडाइन प्लैनेट से बिलोंग करती हैं, जो कि एक ह्यूमनॉइड बॉडी की फ्री सेपरेटेड रेस होती हैं। और जो मैच्योर एनोडाइट होती हैं वो हर तरफ से मैना को खींचती हैं, चाहे किसी की बॉडी में से ही क्यों ना खींचना पड़े, और वो पूरी की पूरी मैना की बनी हुई होती हैं, इसीलिए वो मैना की हर पावर को यूज कर सकती हैं। और एनोडाइट्स के पास लाइफ एनर्जी को कंट्रोल करने की पावर होती है। और अभी तक जो हमें बेन 10 की सीरीज में एनोडाइट सबसे पावरफुल दिखाई गई है वो है वर्डोना। अब आप लोग कहोगे ग्वेन उससे ज्यादा पावरफुल हो सकती है ना, क्योंकि उसको मैजिक भी आता है, मगर वो अभी तक इतनी परफेक्ट एनोडाइट नहीं है जो वर्डोना को डिफीट कर सके। अपनी मैजिक पावर के साथ भी वो वर्डोना को डिफीट नहीं कर सकती। अब जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, एनोडाइट के पास मैना पावर होती हैं, जिससे वो टेलीपैथी भी कर सकती हैं, जैसे बिना अपना मुंह हिलाए अपनी बात को बोलना या फिर किसी के द्वारा अपनी बात को बोलना। और एनोडाइट्स एक जगह से दूसरी जगह आराम से टेलीपोर्ट भी कर सकती हैं, और वो अपनी मैना पावर के साथ किसी टूटे हुए ऑब्जेक्ट को दोबारा से ठीक कर सकती हैं। और अभी तक हमें बेन 10 की सीरीज में जो भी एनोडाइट दिखाई गई हैं वो पहले ह्यूमनॉइड बॉडी में होती हैं, और ये ह्यूमनॉइड बॉडी वो अपने आप से ही बना सकती हैं। और एनोडाइट अपनी मैना पावर के साथ हवा में फ्लाई भी कर सकती हैं, और हवा में फ्लाई करने के कारण उनकी स्पीड काफी ज्यादा होती है। और हमने पावरफुल एनोडाइट के एग्जाम्पल कई बार सीरीज में भी देखे हैं, जैसे कि एलियन फोर्स में हमने वर्डोना को देखा है, जिसने बैन, ग्वेन और केविन को कितनी बुरी तरीके से मारा था। और कई बार ग्वेन ने भी अपनी एनोडाइट पावर को यूज किया है, जैसे अल्टीमेट सैक्रिफाइस एपिसोड में ग्वेन अपनी एनोडाइट फॉर्म में अल्टीमेट्रिक्स के अंदर चली गई थी और उसने सभी अल्टीमेट एलियंस को डिफीट कर दिया था। और हमने अल्टीमेट एलियन सीरीज में ग्वेन की कजन सनी को तो देखा ही था, जो कि एक एनोडाइट ही थी, जिसने मजे ले ले के रोबोट्स को हराया था। और बात करें एनोडाइट्स की वीकनेसेस के बारे में, तो एनोडाइट की कुछ खास वीकनेसेस नहीं है। हमें एलियन फोर्स में बस वर्डोना की एक ही वीकनेस देखने को मिली थी, जो कि था अल्टीमेट स्पाइडर मंकी का स्पाइडर वेब, लेकिन वो भी उसके ऊपर कुछ देर के लिए ही काम करा था। अल्फा रेक्स के भाई का बेटा था, जो कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह था, मगर वो अपनी बॉडी को खुद ही बना सकता था, और उसने कई बार एनर्जी फॉर्म से अपनी बॉडी को बनाया भी है। और उसमें इतनी पोटेंशियल थी कि वो अल्टीमेट्रिक्स की कॉपी भी बना सकता था, और उसको जीने के लिए रेक्स के डीएनए की जरूरत थी, और उसने एंड में रेक्स का खून ले भी लिया था, और उसने अल्टीमेट्रिक्स की एक कॉपी भी बना ली थी, जिससे वो ह्यूमंगस और हीट ब्लास्ट फोरआर्म्स जैसे एलियन में ट्रांसफॉर्म हुआ था। और बात करें हम अल्फा की पावर्स के बारे में, तो अल्फा नेनाइट को कंट्रोल कर सकता है, जो कि एक बहुत ही ज्यादा छोटे रोबोट्स होते हैं, और वो रेक्स के डीएनए में भी पाए जाते हैं, जिनसे रेक्स किसी भी तरह के टूल को बना सकता है। अब रेक्स की पावर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, तो अल्फा भी उन्हें कंट्रोल कर सकता है, और अल्फा नेनाइट्स को एब्जॉर्ब भी कर सकता है, और अल्फा टेक्नोपैथी भी कर सकता है। ये कुछ टेलीपैथी की तरह ही है। टेलीपैथी में ये होता है कि हम अपनी आवाज दूसरे इंसान के शरीर से बोल सकते हैं, और टेक्नोपैथी में ये होता है कि हम अपनी आवाज किसी मशीन के द्वारा बोल सकते हैं। और अल्फा चाहे तो टेक्नोलॉजी की फॉर्म भी ले सकता है, और वो किसी भी तरह की टेक्नोलॉजी की कॉपी भी कर सकता है, जैसे कि हमने मूवी में देखा था कि अल्फा ने कैसे बेन 10 की अल्टीमेट्रिक्स की कॉपी कर ली थी। और अल्फा की बॉडी को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता, वो अपने आप को दोबारा से रीजनरेट कर सकता है। और अल्फा की जो बॉडी है वो एक तरह से एनर्जी की तरह बनी हुई है, जो कि नैनाइट से ही बनी हुई है, तो इसकी वजह से वो आराम
से फ्लाई भी कर सकता है। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट कैरेक्टर के बारे में, जो कि है नाल्जियन। अब नाल्जियन हमें बेन 10 एलियन फोर्स में सिर्फ कुछ मिनटों के लिए देखने को मिले थे, मगर नाल्जियन की पावर हमें पता चल गई कि वो कितने पावरफुल हैं। नाल्जियन के बच्चे लेवल 20+ के टेक से खेलते हैं और जो हमारी ओमनीट्रिक्स है वो लेवल 20 की टेक्नोलॉजी है। मतलब कि अभी तक बेन 10 की सीरीज में सबसे हाई टेक्नोलॉजी रखने वाले नाल्जियन हैं और उन्होंने ये दिखा भी दिया कि उनके बच्चे ही सिर्फ लेवल 20+ की टेक्नोलॉजी से खेलते हैं। क्या लगता है नाल्जियन डिस्ट्रक्टर सच में इनके बच्चों का था? खैर जो भी हो, हमें लेवल 20+ की टेक्नोलॉजी तो देखने को मिल गई। अब आप लोग कहोगे इस टेक्नोलॉजी को लेवल 20+ की क्यों बोला जाता है, तो मैं आपको बता दूं बेन 10 के यूनिवर्स में ऐसे 2 ही वेपन हैं जो कि लेवल 20+ की टेक्नोलॉजी के हैं। सबसे पहला नाल्जियन डिस्ट्रक्टर है जो कि हमने बेन 10 एलियन फोर्स में देखा ही था। दूसरा है एनाइलाग बॉम्ब जो कि हमने बेन 10 ओमनीवर्स में कई बार देखा है। एक बार तो इसने पूरे के पूरे यूनिवर्स को ही तबाह कर दिया था। और मैं आपको बता दूं ये दोनों ही टेक्नोलॉजी एक काफी ज्यादा इंटेलिजेंट स्पीसीज के बंदों ने बनाई हैं। अब नाल्जियन डिस्ट्रक्टर की तो आपको पता ही होगा नाल्जियंस ने बनाया है और एनाइलाग बॉम्ब क्वांटिमिलिया ने बनाया है। और ऐसा बताया जाता है कि नाल्जियन और क्वांटिमिलिया दोनों ही टक्कर के हैं, मतलब कि दोनों की टेक्नोलॉजी के पावर लेवल तो सेम है, मगर इन दोनों के भी पावर लेवल सेम है। लेकिन अगर नाल्जियंस के बच्चे लेवल 20+ की टेक्नोलॉजी से खेलते हैं तो शायद नाल्जियन क्वांटिमिलिया से ज्यादा पावरफुल हो। नाल्जियन 5th डायमेंशन बिंग है, मतलब कि वो हमारी डायमेंशन के नहीं है। हम 3rd डायमेंशनल बिंग हैं और वो 5th डायमेंशनल बिंग हैं और उन्हें 26 डायमेंशन के बारे में पता है। इससे आप इसकी इंटेलिजेंसी का अंदाजा लगा सकते हो। और नाल्जियन किसी चीज को जोड़ भी सकते हैं और नाल्जियन किसी टूटी हुई चीज को भी जोड़ सकते हैं और नाल्जियन आसानी से एक डायमेंशन से दूसरे डायमेंशन में शिफ्ट कर सकते हैं। तो ये तो बात कर ली हमने इन तीनों की पावर्स के बारे में। अब बात कर लेते हैं इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल कौन है। तो देखो यार, जो अल्फा है वो एक तरह से टेक्नोलॉजी है, मतलब कि वो भी एक तरह से ह्यूमंस ने बनाया है। और मान लो अगर ह्यूमन की टेक्नोलॉजी कितनी भी ज्यादा डेवलप हो मगर वो एलियन टेक की बराबरी नहीं कर पाएगी। और यहाँ पर तो एलियंस की बात हो रही है। तो देखो अल्फा को ह्यूमंस ने क्रिएट किया है और अल्फा भले ही कितना भी बड़ा 30 मार खा क्यों ना हो, अल्फा इन दोनों के सामने नहीं टिक पाएगा। अब देखो यार, नाल्जियन अगर अपने डिवाइसेस का यूज करेगा तो आराम से अल्फा उनकी कॉपी कर लेगा। जैसे कि हमने सीरीज में देखा है कि अल्फा ने बैन की अल्टीमेट्रिक्स को कॉपी कर लिया था। अब अगर उसे किसी भी टेक की कॉपी करनी है तो वो किसी भी लेवल की टेक की कॉपी कर लेगा। इसीलिए नाल्जियन के कोई भी डिवाइसेस अल्फा पर कुछ भी असर नहीं करेंगे। लेकिन यहाँ पर अगर नाल्जियन फिजिकली फाइट करते हैं तो वो इस फाइट में जीत जाएंगे, क्योंकि वो यार एलियंस हैं और वो 26 डायमेंशन के बारे में जानते हैं और अल्फा इतना ज्यादा इंटेलिजेंट नहीं है। हालांकि अल्फा काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है मगर वो नाल्जियंस के बराबर इंटेलिजेंट नहीं है। और अब आती है अपनी एनोडाइट। तो एनोडाइट को भी आराम से नाल्जियन डिफीट कर देंगे और उनकी इंटेलिजेंसी इतनी ज्यादा नहीं होती। उनके पास मैना पावर तो होती है मगर उनकी अगर मैना पावर को एब्जॉर्ब कर लिया जाए, मतलब कि अगर उनकी पूरी की पूरी मैना पावर को एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो एक तरह से उन्हें भी एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। और नाल्जियन अपनी टेक्नोलॉजी के साथ ऐसा कर सकते हैं। और अभी तक तो हमें नाल्जियन की पूरी पावर ही नहीं दिखाई गई, मगर जितनी भी पावर दिखाई गई है उनसे ये साबित होता है कि नाल्जियन आराम से अल्फा और एनोडाइट को डिफीट कर देगा। और मैं आपको बता दूं, नाल्जियन और एनोडाइट एक स्पीसीज होती हैं, मगर अल्फा का अल्फा नाम है, अल्फा की स्पीसीज का नाम नहीं है, अल्फा का नाम है अल्फा। समझ गए ना, अल्फा अल्फा। खैर इन तीनों में से सबसे ज्यादा पावरफुल नाल्जियन हैं अभी के टाइम पे और आगे भी शायद होंगे। आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल पे नया आ गए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दो और अपने दोस्तों के साथ भी इस वीडियो को शेयर कर दो।